ज़बरदस्ती हमने मना किया था तो जय आए थे जय साहब। उसके बाद जो ना वो लगा के गए थे कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी स्कीम है, तुम्हारे 600 रुपये बिल आ रहा है तो उसमें कमाएगा इसमें। आपका बिल घटकर 150 रुपये आएगा। ऐसी भ्रामक और फर्जी जानकारी जय और बिजली विभाग के स्टाफ द्वारा दी गई थी। एक नॉर्मल इंसान को जो कि स्मार्ट मीटर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, उसको ये भी नहीं पता था कि स्मार्ट मीटर प्रीपेड लगाया जा रहा है या फिर पोस्टपेड लगाया जा रहा है, क्या इसका होना है, कैसे बिल जमा होना है, क्या इसकी फंक्शनैलिटी है, उसको कुछ भी नहीं पता था। मतलब एक तरह से ग्राहक से परमिशन भी लेनी चाहिए तो दूसरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश भी की गई और आखिरकार जनवरी के महीने में स्मार्ट मीटर लगा ही दिया, जिसके बाद ये दुकानदार बहुत ज्यादा परेशान है। हम बात कर रहे हैं बिजनौर जनपद के किरतपुर की बिल्कुल स्टेशन चौराहे के पास अजीम जी अपनी दुकान चलाते हैं, जहां उनको जनवरी के महीने में लुभावने ऑफर बताकर एक तरह से जबरन स्मार्ट मीटर लगवा दिया गया और फिलहाल ये खून के आंसू रो रहे हैं। रिचार्ज करते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर रिचार्ज खत्म हो जाता है, लाइट कट जाती है और ये कोई नया मामला नहीं, जनवरी का ये मामला है अजीम जी का। लेकिन आज ही की खबर हम आपको बताते हैं। एक तस्वीर जो कि अभी आपके सामने है, बिजनौर के अफजलगढ़ में गांव पड़ता है सुवावाला। यहाँ भी कुछ सेम इसी तरह का काम बिजली विभाग वाले कर रहे थे कि अचानक गांव वाले इकट्ठा हो जाते, किसान यूनियन को भी बुला लेते हैं। दरअसल सुवावाला गांव में ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर लगाने का जोरदार विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की टीम बिना उपभोक्ताओं की अनुमति के जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। बताया जा रहा है कि सुबह के समय बिजली विभाग के कई कर्मचारी गाँव में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इस संबंध में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही उनसे कोई सहमति ली गई। ग्रामीणों ने साफ कह दिया कि जब तक उन्हें स्मार्ट मीटर के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी और उनकी समस्याओं को समाधान नहीं होगा, तब तक वे स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। अब सेम मामला जो हम आपको बता रहे हैं किरतपुर का है। तो जैसे कि हमने आपका ये मीटर चेक किया, ये प्रीपेड मीटर है, मतलब जैसे मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, मतलब प्रीपेड है पोस्टपेड आपको कुछ नहीं पता। बताया गया था, ये बताया था कि जैसे बिल आ रहा है ऐसे आएगा अभी तक। तो जैसे कि आप बता रहे हो जनवरी में मीटर लगा था, उसके बाद उस टाइम क्या हुआ था थोड़ा बताओगे? जबरदस्ती लगाया था या क्या था? ज़बरदस्ती हमने मना किया था तो जय आए थे जय साहब। उसके बाद जो ना वो लगा के गए थे कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी स्कीम है, तुम्हारे 600 रुपये बिल आ रहा है तो उसमें कमाएगा, इसमें ज़्यादा आ रहा है बहुत। हमें पता नहीं इसके बारे में कुछ भी। अब जो किरतपुर वाली खबर हम आपको बता रहे हैं, जनवरी का जो मामला है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही मैटर है। वैसे स्मार्ट मीटर की जानकारी अगर बिजली विभाग वालों को खुद ही पता हो तो बेचारे आपको दे, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता कि स्मार्ट मीटर आखिर पूरी तरह से है क्या। बस बिजली घर में जो भी स्टाफ है उन पर प्रेशर है, जितनी जल्दी हो सके सबके स्मार्ट मीटर लगा दो। उनको भी इसके मैकेनिज्म का नहीं पता, ये काम कैसे कर रहा है, किस तरह से बिल आ रहा है, उपभोक्ता परेशान है, बार बार अपनी शिकायत लेकर बिजली घर जा रहा है, लेकिन कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा आपको स्मार्ट मीटर के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात जरूर समझ आ जाएगी। तो एक तस्वीर अभी आपके सामने है, ये देखिए। इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ एक घर है और एक दूसरी तरफ ऑफिस है। ऑफिस के जस्ट नीचे यूटिलिटी ऑफिस लिखा हुआ है। अब घर पे बिजली का एक स्मार्ट मीटर भी लगा हुआ है, लेकिन इस बीच में आपको एक पोल दिखाई दे रहा है। इस पोल को समझने के लिए आप टावर समझिए, जैसे कि आपके आसपास मोबाइल के टावर लगे हुए हैं, तो आपका स्मार्ट मीटर जो आपके आसपास टावर लगे हैं उनसे कनेक्ट होता है। दूसरी तरफ बिजली विभाग का जो ऑफिस है वो भी उस टावर से कनेक्ट होता है। कहने का मतलब यह है कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह से आपको जोड़ देता है बिजली विभाग के ऑफिस से। अब जो काम बिजली विभाग हमेशा से आपके घर आकर करता था, जैसे कि आपका बिल बनाना, आपका पुराना बकाया जमा करवाने के लिए तकादा करना, वो सब अब करने की ज़रूरत नहीं। एक क्लिक करने के साथ साथ आपकी वो बिजली काट सकते हैं, आपका बिल जनरेट कर सकते हैं, या और भी मीटर से संबंधित जो भी काम होगा वो ऑफिस से ही हो सकता है। और इसके लिए किसी आदमी को बिठाने की ऑफिस में ज़रूरत नहीं, बल्कि सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। तो इसके लिए एक ऐप भी डाउनलोड करनी पड़ रही है, जिसको UPPCL स्मार्ट के नाम से आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करेंगे। और जब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो यहाँ आपको जियो प्लेटफॉर्म लिखा दिखाई देगा, मतलब कि नेटवर्किंग का जो ठेका है वो जियो के पास है। जियो ही सारी आपकी सूचनाएं दिलवा रहा है बिजली विभाग को, यानी कि जियो इस मामले में मीडिएटर का काम कर रहा है। जियो ने कॉन्टैक्ट लिया हुआ है, क्योंकि जियो के पास अपना नेटवर्क है, अपने टावर है, इसलिए जियो के प्लेटफॉर्म से ये ऐप मिल रही है। तो जैसे कि आपको अब तक समझ आ चुका होगा, आपके घर पर जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है या लगेगा वो सीधे आपको बिजली विभाग के ऑफिस से कनेक्ट कर देता है। अब प्रॉब्लम वाली बात यह है कि ऑफिस वालों को खुद भी नहीं पता कि स्मार्ट मीटर के अंदर का मैकेनिज्म क्या है, और यूजर को तो सिर्फ स्मार्ट मीटर बताया जा रहा है, लेकिन स्मार्ट मीटर के नाम पर भी
प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, जैसे कि मोबाइल का रिचार्ज होता है। अपने मोबाइल में आप जिस तरह से पहले रिचार्ज करते हैं फिर इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह की प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। जबकि स्मार्ट मीटर का एक दूसरा विकल्प भी है, पोस्टपेड स्मार्ट मीटर। अधिकतर देखा यही जा रहा है कि पोस्टपेड स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जा रहे हैं, प्रीपेड ही लगाया जा रहा है। अगर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर भी लगाए जाते हैं तब भी ठीक रहता है कि कम से कम इस्तेमाल करने के बाद 10-5 दिन का वक्त तो रहता बिल जमा करने के लिए। लेकिन अब तो सिस्टम बिल्कुल ही अलग है। अब किसी को नहीं पता कि उसकी लाइट कब और किस टाइम कट जाए। तो क्या बिजनौर की जनता इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी, इतनी ज़्यादा जागरूक है, इतनी ज़्यादा सक्षम है स्मार्टनेस को समझने के लिए कि उनके ऊपर स्मार्ट मीटर थोपा जाए, जबकि बिजली विभाग वालों को खुद प्रॉपर नहीं पता स्मार्ट मीटर का मैकेनिज्म क्या है। और जो हमने आपको किरतपुर की दुकान वाला मामला बताया उसमें भी ये सेम मैटर है। वो कई बार चक्कर लगा चुके हैं बिजली विभाग के, उनको खुद समझ नहीं आ रहा है। साथ ही आप वीडियो में देख सकते हैं कि सामने एक सादा मीटर भी लगा हुआ है, लेकिन इस दुकान में जिसकी हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर स्मार्ट मीटर लग गया है। इसकी वजह यह है कि पहले इनको लुभावने ऑफर दिए गए, मतलब थोड़ा डराने की भी कोशिश की गई, थोड़ा ऑफर भी दिया गया और किसी भी तरह इनकी एक तरह से सहमति ले ली और स्मार्ट मीटर लगा दिया। लेकिन सामने वाला दुकानदार अपनी जिद पर अड़ा रहा, उसने बिल्कुल भी सहमति नहीं दी तो स्मार्ट मीटर नहीं लगा। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि आखिर कब तक आप स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते, क्योंकि जब स्टॉक खत्म होगा, आपका मीटर खराब होगा, आप मीटर चेंज करवाने के लिए एप्लीकेशन देंगे तब आपको स्मार्ट मीटर ही थोपा जाएगा, फिर आपको नॉर्मल मीटर नहीं लगेगा। क्योंकि बिजली विभाग के पास जवाब यही रहेगा कि हमारे पास अब नॉर्मल मीटर का स्टॉक नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्मार्ट मीटर का विरोध बिजनौर जनपद के अलावा पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो फिलहाल तक इसका कोई इलाज नहीं, बचाव ही इसका इलाज है। मतलब आप स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए अपनी सहमति बिल्कुल भी नहीं देंगे, चाहे जितनी भी ज्यादा आपको लुभावने ऑफर मिले। और यदि आपका मीटर खराब हो जाता है, जब आप उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे, एप्लीकेशन देते हैं, तो दूसरा मीटर लगवाने के लिए उसमें क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि मुझे स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, जैसा मेरा मीटर खराब हुआ है मुझे सेम वैसा ही मीटर चाहिए, मैं स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहता। तो इस तरह से आप स्मार्ट मीटर से बचे रहेंगे जब तक कि स्मार्ट मीटर का कोई ठोस हल नहीं निकल जाता। क्योंकि चारों तरफ स्मार्ट मीटर को लेकर आवाज़ें उठ रही, हो सकता है कि आगे कोई नया नियम बन जाए और आम लोगों को राहत मिले, या फिर अगर सारे मीटर पोस्टपेड हो जाए तो वो भी एक बेहतर विकल्प होगा आम लोगों के लिए। क्योंकि प्रीपेड मीटर वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी अनुमति नहीं देनी घर में अपने स्मार्ट मीटर लगवाने की या चेंज करवाने की। आई होप आपको जानकारी क्लियर हो चुकी होगी। हम कल फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।